इंडिया क्या सच में बीफ एक्सपोर्ट करता है? और आपने एक चीज काफी सुनी होगी कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को आज एनालाइज करेंगे आज की इस वीडियो में। ये जो कैटल्स होते हैं, गाय, गाय का बछड़ा और बैल, ये इंडिया के एग्रीकल्चर का काफी मेन पार्ट है। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246(3) इंडिया की हर स्टेट को पावर देता है कि आप अपनी स्टेट के इन कैटल्स को प्रिजर्व रखने के लिए कोई भी लॉ बना सकते हो। इसका मतलब इंडियन स्टेट्स काऊ के स्लॉटर को अपनी स्टेट के अंदर बैन भी रख सकते हैं और लीगल भी रख सकते हैं। ये जो इंडियन मैप आप देख रहे हो, इसमें रेड हाइलाइटेड स्टेट्स हैं, इन सारी स्टेट्स ने काऊ स्लॉटर को बैन कर रखा है। और ये जो ब्लू हाइलाइटेड स्टेट्स हैं, इन स्टेट में काऊ के स्लॉटर को लीगल रख रखा है। मतलब इसमें गाय का मांस खाया जाता है और गाय को काटा भी जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल में काऊ स्लॉटर लीगल है, लेकिन अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो नई गवर्नमेंट ने नए रूल्स लाए हैं। जितने भी 14 साल से कम के जानवर हैं उनको आप स्लॉटर नहीं कर सकते, और जितने भी जानवरों को आप स्लॉटर कर रहे हो तो उनका एक फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा आपको पंचायत अथॉरिटी को। ऐसे कई सारे रूल्स वो लाए हैं, ये सारे रूल्स हैं आपके सामने। अब हमने ये तो समझ लिया कि इंडिया की कौन कौन सी स्टेट में काऊ स्लॉटर लीगल है और कहां कहां बैन है इंडिया की स्टेट्स में। ये जो स्लॉटर टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूं, इसका ये मतलब होता है कि किसी भी जानवर को आप खाने के पर्पज से मारो तो उसको स्लॉटर बोलते हैं। अब मेन सवाल पर आए, क्या इंडिया बीफ एक्सपोर्ट करता है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको साफ साफ बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट पॉलिसी आप पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिख रहा है कि गाय, गाय का बछड़ा और बैल, इनका मीट और इनको एक्सपोर्ट करना कंप्लीटली बैन है इंडिया में। अब आप कहोगे कि हमने तो ऑनलाइन देखा है कि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है, तो उसमें क्या चाहिए? जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं जो मेजर करती हैं, ये बीफ को और केरा बीफ को सेम मानती हैं। ये जो बीफ होता है ये गाय का मांस होता है, और जो केरा बीफ होता है ये वाटर बफेलो का मांस होता है। और इंडिया केरा बीफ को एक्सपोर्ट करता है, ना कि बीफ को। केरा बीफ का इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ना कि बीफ का। इंडिया ही केरा बीफ सबसे ज्यादा इजिप्ट, यूएई और मलेशिया को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि यहां पर ही केरा बीफ को काफी ज्यादा पसंद करा जाता है। इंडिया की कुछ गिनी चुनी कंपनीज हैं जो केरा बीफ को एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। काऊ स्लॉटर बैन तो है इंडिया में, लेकिन गाय की तस्करी आज भी चलती है। 2025 में गुजरात की गवर्नमेंट ने 22,000 किलो बीफ को जब्त करा था। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी 2024 से ऐसे कई सारे केस हुए और कई सारे लोगों को पकड़ा है जो गाय की तस्करी कर रहे थे। ये गाय के तस्कर क्या करते हैं, जिस स्टेट में गाय बैन है उस स्टेट से निकालकर एक ऐसी स्टेट में लेकर जाते हैं गाय को जहां पर काऊ स्लॉटर लीगल है। और सबसे ज्यादा काऊ स्मगलिंग में वेस्ट बंगाल का नाम आता है, क्योंकि यहाँ वेस्ट बंगाल से सबसे ज्यादा गाय स्मगल होकर बांग्लादेश पहुंचाई जाती हैं। पिछले कुछ सालों से 80% से 90% तक काऊ की स्मगलिंग पर लगाम लग चुकी है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बीएसएफ ने रोज पकड़े हैं काऊ के स्मगलर्स, और इन पर काफी ज्यादा सख्ती करी गई है। जब पहले वेस्ट बंगाल में टीएमसी गवर्नमेंट थी, तब टीएमसी के बड़े पॉलिटिशियंस और यहाँ तक कि बीएसएफ के ऑफिसर्स भी गाय की स्मगलिंग में मिले रहते थे। इसी वजह से सीबीआई और ईडी ने इन बड़े पॉलिटिशियंस और बीएसएफ के ऑफिसर्स के खिलाफ काऊ स्मगलिंग स्कैम के तहत बड़े एक्शन लिए थे। इंडिया में हर साल 15 से 20 लाख कैटल्स ब्लैक मार्केट या इलीगल स्मगलिंग के जरिए मारी जाती हैं या फिर बॉर्डर के उस पार बांग्लादेश भेज दी जाती हैं। 2015 से 2016 के टाइम पर बीएसएफ हर साल 1.5 लाख से 2 लाख गायों को स्मगल होने से बचाती थी, लेकिन कुछ सालों से सख्ती के कारण स्मगलिंग कम हो गई है गाय की। लेकिन तब भी बीएसएफ 15,000 से 20,000 गाय को आज भी स्मगल होने से बचा रही है। आज भी इंडिया के छोटे शहरों में और रूरल एरियाज में बिना लाइसेंस वाले छोटे स्लॉटर हाउसेस रात के अंधेरे में चलते हैं। ये लोकल मीट कंजप्शन के लिए काम करते हैं और इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। 40 मिलियन से ज्यादा बोवाइन एनिमल्स हर साल स्लॉटर करे जाते हैं इंडिया में, और इसी तरीके से स्लॉटर किए जाने लगे हर साल इंडिया में तो नेशनल क्राइसिस भी आ सकता है। इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी, डेयरी मार्केट कोलैप्स कर जाएगी, और इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी भी आ सकती है। ये वीडियो यहीं एंड होती है, और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस करा हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए मेरी ऐसी और वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू।